मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में तो मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मणिपुर की बारी आई ऐसा लगा कि राहुल गांधी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। इस दौरान सदन में हंगामा भी होता रहा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, उनके तेवर और अंदाज दोनों बदल गए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़क गए और राहुल के भाषण के बीच ही उन्होंने उनका विरोध शुरू कर दिया। रिजिजू राहुल के बयान पर जबरदस्त गुस्से में दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बदहाली के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है, ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। इससे पहले राहुल ने जैसे ही मणिपुर पर बोलना शुरू किया, सदन में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई, जिसकी वजह से राहुल को चुप होना पड़ा। इस बात पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भड़क गए और वो बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब देने के मूड में दिखे। क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा। पूरा सूद समेत जवाब देंगे सर। फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर। इस दौरान हंगामे के बीच राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया और अपने मणिपुर दौरे का जिक्र किया। राहुल अपने मणिपुर दौरे पर रिलीफ कैंप में गए थे, जहां वो हिंसा पीड़ितों से मिले थे। उन्होंने उसी मुलाकात का जिक्र करते हुए हिंसा पीड़ित 2 महिलाओं का दर्द सदन के सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा। इसके बदले में बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करने के लिए राजस्थान का मुद्दा उठा दिया। मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर सदन में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जोरदार जबानी जंग हुई। राहुल गांधी के आरोप का जवाब देने खड़ी हुई स्मृति ईरानी के तेवर भी राहुल गांधी की टक्कर के नजर आए, और जिस अंदाज में राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, स्मृति ईरानी ने उसी अंदाज में उन पर पलटवार कर डाला। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। वहीं राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए वहां सेना की तैनाती नहीं करने पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि अगर सरकार मणिपुर में सेना तैनात करती तो वहां की यह हालत नहीं होती। उन्होंने यह तक दावा कर डाला कि सेना में इतना दम है कि वो चाहे तो मणिपुर के हालात एक दिन में सुधार जाएंगे। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। वहीं राहुल गांधी ने सदन में जारी बहस के दौरान मणिपुर हिंसा के अलावा हरियाणा में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। इस दौरान वो गुस्से में दिखे और सरकार पर हमला किया। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा।
इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर का दौरा नहीं करने का मुद्दा उठाया, जिसका अमित शाह ने जवाब दिया। राहुल गांधी से पहले गौरव गोगोई ने इस पर बात की थी और सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी यही बात की, जिसका अमित शाह ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे का जिक्र किया। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दूसरे दिन राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में ही अदानी का जिक्र कर डाला। उन्होंने सबसे पहले अपनी संसद सदस्यता बहाल करने के लिए स्पीकर का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिछले भाषण का जिक्र किया और राहुल के ऐसा करते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि उस भाषण में राहुल ने अदानी का मुद्दा उठाया था। इस बार भी राहुल ने अदानी का जिक्र किया, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए, क्योंकि कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हुई हिंसा पर चर्चा के लिए लाई। जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। यही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी का शायराना अंदाज भी नजर आया। हंगामे के बीच राहुल ने लोकसभा की पिछली बातों को याद किया और पिछली बार से अलग अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के कई अनुभव साझा किए। उन्होंने सदन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन जिन लोगों से मुलाकात की उनके बारे में बताया और भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का अपना मकसद भी बताया। अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं। ये मैंने सोचा था, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सदन में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बहस के दौरान ही स्पीकर के सामने यह मुद्दा उठाया। स्मृति ईरानी के बोलने से ठीक पहले राहुल का भाषण हुआ, जिसके बाद स्मृति ईरानी बोलने खड़ी हुई और थोड़ी देर तक राहुल भी सदन में मौजूद रहे, लेकिन बाद में वो चले गए। हालांकि जिस समय स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया वो सदन में मौजूद नहीं थे। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन से जाते समय फ्लाइंग किस का इशारा किया। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को घेरा। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। वहीं स्मृति ईरानी ने जैसे ही सदन में राहुल पर यह आरोप लगाया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी की सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला से की और मांग की कि वो सदन की सीसीटीवी फुटेज चेक करें और राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगे आरोप खारिज कर दिए। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इन्होंने हो सकता है इस तरीके से कहा हो, वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।